आहार विज्ञान। हम लोग आहार विज्ञान, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में समझ रहे हैं। समझने के बाद भी हम उसका अनुसरण करने में कठिनाई पाएंगे अगर क्रिया योग नहीं करते हैं। तो जब क्रिया योग अभ्यास करेंगे तो हमारी विल पावर डायनेमिक होगी। विल पावर ईश्वर के विल पावर से जुड़ी हुई लगेगी। फिर जब आप सुनेंगे उसको आप कर लेंगे। तभी हम लोग समझ रहे थे कि ऑमनिपोटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम, सर्वशक्तिमान पाचक रस। हम लोग का ये अब होगा कि हम जो खाते हैं और खाना पचता कैसे वो जाने। अगर हम इसको समझ लिए हैं कि सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते रहिए, और जो अनुभूति है ये सृजन, सुरक्षा और परिवर्तन की शक्ति और ज्ञान है। अगर दिमाग में बैठ गया तो अगर इस विचार के साथ हम अनुभव करके खाना खा रहे हैं तो जो खाना खाएंगे हम वो हमें मदद करेगा इन क्रियाओं में। कोई चीज़ हम निर्माण करें या रक्षा करें या परिवर्तन करें। इसलिए खाना खाते समय सिर से लेकर पैर की उंगली तक एक एक अंग में एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। एकाग्रता बढ़ाएंगे, अनुभूति करेंगे। तो जो अनुभव कर रहे हैं निराकार पर ब्रह्म का साकार रूप है। और अगर इसको समझें तो ये ज्ञान है, ये सर्वज्ञ तत्व, सर्वशक्तिमान तत्व, परम शांति, परम आनंद तत्व, अमर तत्व। जब ये अनुभव करते हुए खाना खाएंगे तो जो खाना खाएंगे इन्हीं अनुभूतियों को और कराएंगे। जैसे मरने से डरते हैं, हमारी यात्रा होगी मृत्यु से अमरता की ओर। हमें डर लगती है, पता नहीं है, तो इस अभ्यास में, खाना खाने के अभ्यास में, इस नियम में खाएंगे तो जो भी खाना खाएंगे हमारे पूरे क्रियाक्रम को, कार्यक्रम को, चलना फिरना, उठना बैठना ऐसी दिशा देगा कि हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाएंगे। तो जो हम लोग सुने हैं इसका प्रयोग करिए। खाते समय पैर की उंगली से सिर तक अनुभव करते रहिए। ये अमरता का अनुभूति है, ये ज्ञान का साकार रूप है, सर्वशक्तिमान तत्व है, ये परम शांति तत्व है, ये आनंद तत्व है। इस अनुभूति में बने रहिए। फिर खाना खाएंगे तो खाना से जो कुछ हमें बनेगा वो सारा चीज हमें इसी दिशा में ले जाएगा। आइए अब हम लोग थर्ड पॉइंट है ग्रेन्स, सीड्स, अनाज, बीज। इसको हम कैसे खाएं? अनाज बीज को कि नमक कम से कम डालना पड़े और अच्छा टेस्टी हो। जब हम अनाज बीज को देखते हैं तो ये सूखा रहता है, इसमें से पानी निकल जाता है तो सूखता है। इसको टेस्टी बनाने के लिए जब आप इसको बनाइए तो इसको उबालते समय ये खूब अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए, जिससे कुचने में दिक्कत ना हो। लेकिन इसमें पानी मत डालिए ज़्यादा। जैसे हम चावल बनाते हैं उसमें उतना ही पानी डालते हैं जिससे चावल का लंप बना रहे। तो ऐसे दाल भी बनानी चाहिए। चक्कर क्या है, जो हम दाल बनाते हैं तो दाल की मात्रा 24 घंटे में हमें 30 ग्राम से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सामान्य तरीके से, एक्सेप्शन छोड़ करके। अगर दाल हमें 30 ग्राम चाहिए, पता चला 2 कटोरी सूखी दाल खा लिए तो ज़्यादा हो गई दाल, फिर नुकसान करेगा, यूरिक एसिड बढ़ाएगा और दिक्कतें लाएगा। आप सोचिए कि आधी कटोरी दाल अगर गीली बनाते हैं 2 कटोरी होगी। और ज़्यादातर जब खाना खाते हैं तो 2 कटोरी दाल कम लोग खाते हैं। इस तरीके से अपने आप बुद्धि से सोचिए, दिमाग से, जब दाल बनाइए पक जाए
लेकिन चावल की तरह सूखी हो। फिर मात्रा कम खाइए। अगर हमारा लक्ष्य है कि हम बीमार होकर शरीर नहीं छोड़ेंगे, अस्पताल में नहीं छोड़ेंगे, अज्ञानता से मुक्त होंगे और हम आराम से अपना जीवन का जो जिम्मेदारी है पूरा करके फिर सबको बुला करके स्वेच्छा से, जैसे लड़ी माँ से, समिक्ते से, परमहंस से, योगानंद शरीर छोड़े वैसे छोड़ेंगे, तब दिक्कत नहीं है। तब डिमांड नहीं हुई कि हम एक कटोरा दाल क्यों नहीं खाए, या इतने खाने से कैसे जीवन चलेगा। मैन डू नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय ईच वर्ड प्रोसीड टू द माउथ ऑफ गॉड। ये आहार विज्ञान की किताब में है, ये तो सब खोल के पढ़िए, इसको पढ़ डालिए। आज मैं पढ़ रहा था, देखिए इसमें लिखा क्या है, हमें अच्छा लगा कि ठीक लिखा है। इसमें देखिए आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी। पेज नंबर 75 में लिखा हुआ है कि हमें केवल बीज खाना चाहिए, बीज, फल और फल का बीज बस, और हमारा खाना नहीं है। लेकिन इसको कैसे खाएंगे हम? जिसमें लिखा हुआ है कि जब हमारे मिडला में शक्ति आती है, अगर शक्ति को बराबर अपने शरीर में आप प्रवाहित करते रहेंगे अच्छे तरीके से, तब इतनी हमारी विल पावर बनेगी कि हमें जो खाना चाहिए वही खाएंगे हम। और क्रियायोग नहीं करेंगे तो आदमी के हाथ झंझट में मत पड़ो, एक दिन मरना ही है। आराम से मिठाई खाओ, डायबिटीज है इंसुलिन ले लेना, आइसक्रीम खाओ, दवा ले लेना, जो मर्जी हो। हम तो भाई खाएंगे, दवा ले लेंगे, क्योंकि अपने आदतों को बदलना कठिन है, मरना आसान लगता है कुछ लोगों के लिए। जब आप क्रिया योग करेंगे तो विल पावर इतनी अच्छी होगी कि आदतों का बदलना आसान होगा। इसे याद रखिए, बिना क्रिया का अभ्यास के इस आहार को आप कर नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी। हमें अनाज और बीज, जैसे हम चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, इसको ठोस बनाइए, मात्रा में कम खाइए। और अनाज जब जाता है तो फूलता है। जब अनाज फूलता है तो याद रखिए, जैसे अब आम खाएंगे फल, तो आम का फल का जो पल्प है अंदर जाएगा तो फूलेगा नहीं, सिकुड़ेगा वो। लेकिन आम का बीज अंदर खाएंगे तो फूलेगा वो, क्योंकि बीज हमेशा फैलता है। तो हमेशा जब बीज खाइए तो इस चक्कर में मत रहिए कि हम ज़्यादा खाएं। धीरे धीरे कितना खाने से आप पचा लेते हैं आपको खुद ही पता चलेगा, एक दिन में नहीं आता है, आपको प्रयोग करना पड़ेगा। कितना खाए कि सिस्टम ठीक रहा। अगर भूख लगती ज़्यादा तो 3 बार खाइए, 6-6 घंटे पर, 7-7 घंटे पर। पता चला जब भूख लगती है तो उस समय खाना दिक्कत हो रही है, तो अगर आप अनुशासन रहिए, लोग खाना ले जा करके फेंकते हैं, तो ये रखा रहेगा फ्रिज में, सबका अलग अलग टिफिन ले लीजिए, सबका खाना रख उठेगा, अपना रखा खाइए, फिर बाकी जो बचे वहीं रख दीजिए। एक अनाज खराब नहीं करना है। एक अनाज जानते हैं, इसमें अनंत पेड़ है, अनंत बीज है। एक बीज में अनंत बीज है, एक बीज फेंक देंगे। इसलिए अनाज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमारा अनाज और बीज, इसके साथ फल, फ्रूट्स, जो फ्रूट्स पक जाता है वो, और फ्रूट्स का सीड, इसमें जो सीड होता है वो फल बीज के साथ, कोई भी बीज है उसके साथ खाइए। अब बीज बहुत कड़ा है तो उसका हल्का सा भून लीजिए, उसको पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, चटनी बना लीजिए भिगा करके। कुछ भी करिए, बीज को खाना जरूरी होता है। लीची है, लीची का गूदा भी खाइए, बीज भी खाइए। अगर फल अच्छा है तो उसके छिलकों को इकट्ठा करके, मुलायम है तो चटनी बना के खाइए, नहीं तो सूप बना लीजिए। सूप बना के पिएंगे तो मिनरल अच्छा होगा जो हड्डियों को मजबूत करेगा। तो हम ढेर सारी चीजें फेंक देते हैं। देखिए जैसे आम है, आम है ये, जो आम का अगर छिलका हटा दीजिए आम खराब हो जाएगा। छिलका इसकी रक्षा करता है, इसकी रक्षा करता है तो अच्छी चीज होगी, तो उसको फेंक देते हैं हम।
इसे केवल गूदा खाते हैं, बीच में गुठली है, जो कड़ी है ये बीज चूस के फेंक देते हैं। तो आम के ये पल्प खाते हैं, पल्प खाइए, छिलका को पीस करके मुलायम हो जाए तो चटनी खाइए, नहीं मुलायम होकर काट करके टुकड़े टुकड़े में उबाल करके इसका सूप ले लीजिए। और जो गुठली है ये गुठली को आराम से इसके ऊपर के जो रेशे हैं इसको चूस लीजिए, फिर गुठली को छील करके काट करके उसको उबाल करके सूप ले लीजिए। इसके अंदर जो बीज है इसको खाइए। ऐसे हर फल में बीज होता है, जिस फल में बीज नहीं होता है उसकी पोषक तत्व की वैल्यू कम होती है। तो ये है खाना खाने का नियम। इस नियम पर चल पाएंगे तभी जब क्रिया योग ध्यान करेंगे। भविष्य में आप देखिएगा 15-20 साल बाद सभी लोग ऐसे खाएंगे। अभी प्रारंभिक के लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, 15-20 के बाद देखिएगा मेजॉरिटी सब लोग ऐसे खाएंगे, ऐसा खाना उपलब्ध रहेगा सबके घर में।